नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष की दुनिया ने, इसरो ने रचा इतिहास। दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 3 लॉन्च। 20 साल बाद साथ आए ठाकरे ब्रदर्स। बीएमसी चुनाव लाया ठाकरे बंधुओं को साथ। शिवसेना, यूपीटी और मनसे के गठबंधन का ऐलान। बांग्लादेश के चटगांव में मुस्लिमों के निशाने पर हिंदू परिवार, उपद्रवियों ने जलाया एक और हिंदू परिवार का घर। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर यूपी में उबाल। बिजनौर, कन्नौज, सीतापुर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांकेर धर्मांतरण विवाद के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद। बस्तर से रायपुर तक दिखा बंद का असर। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर पूरे राज्य में दिखा बंद का असर। पहाड़ से मैदान तक कोहरे और ठंड का कोहराम। जम्मू कश्मीर से लेह हिमाचल तक भारी बर्फबारी से पहाड़ दिखे सफेद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और शाहजहांपुर में ट्रेन से कटकर दंपति और बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक ही बाइक पर 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। ये परिवार रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय अमृतसर सहरसा गरीब रथ की चपेट में आ गया। ट्रेन से बाइक में टक्कर लगने के बाद सभी पटरी पर गिर गए। उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद शाहजहांपुर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंच गए। सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा गया है। रोजा स्टेशन के आउटर पर एक परिवार जिसमें कि पति पत्नी 2 बच्चे और उनका साड़ू ये बाइक से ट्रैक्स पार कर रहे थे कि मालगाड़ी के चपेट में आ गए हैं। 5 की मौके पर मृत्यु हो गई है। बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई है और इसमें जीआरपी द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से खबर है, सीएस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में शामिल हुए मंडलायुक्तों, डीएम। सीएस ने अधीनस्थों को दिए शीतलहर से बचाव के निर्देश। संवेदनशीलता तत्परता से लोगों को राहत देने के निर्देश। कहा, रैन बसेरा अलाव के लिए बजट की कमी नहीं। कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोता हुआ ना मिले, ये बात कही। खबर, इस 26 दिसंबर को सभी ग्राम पंचायतों में होगी विशेष सभा। विकसित भारत जी राम जी के प्रति जागरूक होंगे। ग्रामीण स्वयं सहायता समूह से जुड़ने को किया जाए प्रेरित। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक की गई है। लखनऊ से खबर है, पुल पर चल रही कार आग के गोले में तब्दील हुई है। जलती कार देख राहगीरों में अफरा तफरी मची है। मधुरमा स्वीट्स हाउस के सामने कार में आग लगी और आग से जलकर कार खाक हो गई है। विभूति खंड थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कार आग के गोले में तब्दील हो गई।
बरेली से खबर है। डिजिटल वॉलंटियर्स के साथ पुलिस लाइन में कार्यशाला। एडीजी जोन रमित शर्मा ने कार्यशाला आयोजित की। सोशल मीडिया और साइबर ठगी पर चर्चा। भ्रामक खबरों और अफवाहों को फैलने से रोकने पर दिया जोर। एडीजी ने कहा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बात कही। और बरेली से खबर है। एसटी शीटर तौफीक प्रधान गिरफ्तार। तौफीक प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस से कर रहा था बदतमीजी। तलाशी के दौरान एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किया गया है। पशुपति बिहार कॉलोनी से गिरफ्तारी हुई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जो अभ्यस्त अपराधी हैं और जो हिस्ट्री शीटर है, इनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी में निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए तौफीक प्रधान नामक एक हिस्ट्री शीटर जो कि थाना फतेहगंज पूर्वी से हिस्ट्री शीटर है, इसको आज थाना बरादरी से एक आर्म्स एक्ट के मुकदमे में इसको आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कानून व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था विकास तक के मुद्दे पर सपा सरकार के पुराने कार्यकाल और वर्तमान भाजपा सरकार की तुलना की। सीएम ने दो टूक कहा कि हर गुंडे को चेतावनी है कि सुधर जाओ, वरना यमराज के यहाँ जाने के रास्ते खुले हैं। प्रदेश के अंदर भी आप जाते होंगे, अगर राजनीतिक प्रोग्राम में नहीं है, आप सामान्य कार्यक्रम में जाएंगे तो सामान्य लोगों के मुंह से बात अवश्य आपको दिखती होगी कि हां, सुरक्षा का एक माहौल है, बेहतरीन माहौल है। और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर इटावा को बड़ी सौगात मिली है। डीएम आवास के समीप नवनिर्मित चौराहे पर अटल जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही अटल पथ का लोकार्पण और रामनगर फाटक फ्लाईओवर को अटल सेतु के रूप में पहचान दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि जल शक्ति कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संयुक्त रूप से किया। कांग्रेसियों ने आरोप भी लगाया कि आप सांप्रदायिक हैं। अटल जी पर भी आरोप लगाया, लेकिन आदरणीय सुषमा जी ने सदन के अंदर जवाब देते हुआ कि भारत माता की जय कहना सांप्रदायिक नहीं है, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिक नहीं है, राम मंदिर की बात करना सांप्रदायिक नहीं है, 370 हटाना सांप्रदायिक, अपने हिंदू को खाना सांप्रदायिक नहीं है। और कहा सुशासन की नींव रखी जाएगी। 10 साल बाद मित्रों, कांग्रेस का सत्ता रहा, देश को लूटा खसोटा, लेकिन एक चाय बेचना जब देश का प्रधानमंत्री बना, जो सपना था भारतीय जनता पार्टी का, देश का सपना, चाहे 370 धारा एक झटके में समाप्त हुआ। और गाजियाबाद के शादियाबाद थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। गाजीपुर के एडीजी प्रथम की अदालत ने डबल मर्डर की 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और हत्यारोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मामला वर्ष 2008 का है, जब गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र के हंस राजपुर गांव में जमीन बंटवारे को लेकर विवाद में विद्यांचल सिंह और उसकी पत्नी शीला देवी, उसके पुत्र ब्रजेश और उसकी पुत्री वंदना ने अपने पट्टेदारों श्री राम सिंह और लक्ष्मण अवतार को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया था। दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तब से ये मामला विचाराधीन था, जिस पर फैसला आया। यह फैसला यह है कि सन 2008 में 2 पट्टेदारों के बीच आपसी विवाद हुआ था। यह मामला ग्राम हंसराजपुर थाना शादियाबाद का है। आपसी विवाद में कुछ विवाद हो गया। अभियुक्तों ने मिल करके अपने विरोधी लोगों को लाठी डंडा और राड से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड थे। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। मृतक श्री राम सिंह घटना के दूसरे दिन मर गए। दूसरे घायल थे लक्ष्मण अवतार,
वो घटना के 1 महीने 23 दिन बाद कोमा में रहे और उनकी मृत्यु हो गई। इसमें माननीय न्यायालय में धारा 304 आईपीसी साथ में अन्य भी धाराएं थी, आरोप बनाया गया। खबर उन्नाव से, जहां नगर पालिका परिषद ने पीडी नगर के आकर्षक अटल उपवन पार्क विकसित किया। ये पार्क पूरी तरह से वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। वेस्ट से वंडर थीम पर आधारित पार्क लोगों को पसंद आ रहा है। उन्नाव में बना ये पार्क इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय और बच्चों और युवाओं को नहीं, पार्क बुजुर्गों को भी खूब पसंद आ रहा है। आज इसका लोकार्पण है। आज से ये लोगों के लिए पूरी तरह से खुल गया है और यहाँ पर सभी चीज़ों का उपयोग अब यहाँ जनता के द्वारा किया जाएगा। और मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, ये आपकी धरोहर है, इसको सुरक्षित और संरक्षित रखें। भैया, इस पार्क का नाम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर रखने का कोई एक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय धरोहर है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, भारत रत्न, उनके ऊपर इस पार्क का नाम रखना हमारे लिए गौरव की बात है। और ये गौरव, इस शहर के गौरव हमारे रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का कई बार इस शहर में आगमन हुआ है, इसलिए इसका नाम ये रखना बहुत जरूरी था। भैया, आपके द्वारा जब चुनाव जीता गया था तो उसके बाद में इस क्षेत्र में पीडी नगर जिसको कहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ही दुर्दशा थी इस जगह की। आज जो पीडी नगर हो या कोई भी वार्ड हो, नगर पालिका सभी वार्डों में काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। कहीं थोड़ा देर से सही और कहीं जल्दी, हर जगह हम पहुंच रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले जो भी समय बचा है उसमें पूरा शहर हमारा सुरक्षित, संरक्षित और भव्य और सुरक्षित दिखे। खबर गाजीपुर से, जहां एक बड़ी डॉल्फिन गंगा नदी में मिली मरी हुई। गाजीपुर के जमानिया क्षेत्र के कालूपुर गांव में गंगा किनारे डॉल्फिन मृत पड़ी मिली। सूचना पर वन विभाग ने मृत डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डॉल्फिन संरक्षित जलजीव की श्रेणी में है और डीएफओ ने दम घुटने से डॉल्फिन के मरने की आशंका जाहिर की है। एक सूचना मिली थी कि एक डॉल्फिन मृत अवस्था में गंगा जी के किनारे पड़ी हुई है जमनिया रेंज में। तो हमारे विभाग की टीम वहाँ पहुंची, डॉल्फिन को अपने सुपुर्दगी लिया और उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस पर कुछ कहा जा सकता है। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है जिस मौत का मतलब सिर्फ पानी के अंदर ही कोई मौत हुई या कुछ और? दम घुटने से मौत लग रही है, फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। और यूपी के महोबा में योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का असर एक बार फिर देखने को मिला है। लंबे समय के बाद एंटी करप्शन टीम ने किसान दुर्घटना बीमा के तहत शासन से मिलने वाली राहत राशि के लिए रिपोर्ट लगाने के नाम पर राजस्व अमीन द्वारा 10,000 रुपये की डिमांड की, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर सक्रिय हुई एंटी करप्शन की टीम ने रिपोर्ट लगने के नाम पर 10,000 रुपये की रिश्वत देते अमीन संघ के अध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू को रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। हमारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था 2019 में, उसका क्लेम बना था करीब 7,20,000, जिसकी रिश्वत मांग रही थी अमीन साहब एक ही साथ। तो फिर हमने शिकायत की तो उन्होंने 10,000 रुपया देते हुए पकड़ा। कितना पैसा मांग रहे थे? ये 15,000 मांग रहे थे। फिर हमने कहा हम बाबा और हम 10 देंगे जब आएंगे, जब मिलेगा। बोले नहीं, अभी देना होगा, इसके बाद। और मामला ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र का, जहां 24 सवारी की जान से खिलवाड़ कर टैक्सी चालक सफर कर रहा था। टैक्सी चालक द्वारा पैसा कमाने के चक्कर में 24 सवारियों को जान जोखिम में डालकर हाईवे पर टैक्सी दौड़ा रहा था, लेकिन यातायात प्रभारी आलोक तिवारी की नजरों से नहीं बच पाए, क्योंकि टैक्सी चालक द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला जा रहा था। फिलहाल वीडियो वायरल हुआ है। और बागपत के खेकड़ा कस्बे की शाह गार्डन कॉलोनी में ममेरे भाई के साथ रह रही विवाहिता की उसके
पति ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि संपत्ति के विवाद में हत्या की गई। वह हत्या करने के बाद आरोपी पति खुद ही कोतवाली पहुंच गया और पुलिस को वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के उसके पति द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो वहां पर एक महिला को मृत अवस्था पाया। पुलिस बल द्वारा महिला का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर उसके पति को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत चहनिया चौराहे पर बुधवार को समय अफरा तफरी मच गई, जब किन्नर समाज के लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया। जाम के कारण चौराहे के चारों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन बाधित रहा। बताया जा रहा है कि किन्नर समाज के लोग 2 दिन पूर्व उनके एक साथी के घर पर हुए कथित बम हमले को लेकर आक्रोशित है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज चहनिया चौराहे पे किन्नर समुदाय के कुछ लोग इकट्ठा होकर मांग कर रहे थे कि जो मुकदमा उनके एक साथी के द्वारा थाना बलुआ पर लिखवाया गया है, उसमें आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इस प्रकरण में अवगत ये कराना है कि किन्नर समुदाय के ही एक खुशबू है, इनके द्वारा थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। बीएनएस की सुसंगत धाराओं में तत्काल इनकी एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर नामजद दर्ज की गई है और एफआईआर के पंजीकरण के 24 घंटे के अंदर ही नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन के साथ उनको जेल भेज दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन लखनऊ में शिष्टाचार भेंट की। प्रशांत कुमार को हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई और उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षक भर्तियों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करना है। यूपी के महोबा में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने बीते 18 दिसंबर को बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास नामक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। शहर के आला चौक में बांग्लादेश का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सहित मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। बांग्लादेश में जब से वहां पर सरकार बदली गई है, तब से लेकर आज तक लगातार वहां पर रह रहे अल्पसंख्यकों की नृशंस हत्या की जा रही है। उनके धार्मिक स्थानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी दुकानों को, उनके घरों को लूटा जा रहा है, माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। मांग कोई नहीं है, आज सीधे विरोध प्रदर्शन है और वो विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए। आज संपूर्ण विश्व को चाहिए कि विश्व का जो संगठन है, जो शांति बनाने के लिए संगठन तैयार किए गए हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो बना रखे हैं, उन सब का ये अधिकार बनता है कि बांग्लादेश में जो शर्मसार करने वाली मानवता को छत विच्छेद किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में दस्तावेजों में हेरफेर कर फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने का बड़ा मामला सामने आया। असमोली थाना क्षेत्र के बिलालपत गांव में 48 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये खुलासा इस समय हुआ जब जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों का निरीक्षण करने गांव पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण मोहम्मद कमर मोहम्मद फारूक ने डीएम से शिकायत की कि गांव में फर्जी दस्तावेजों के जरिए वोटर आईडी बनाए गए हैं। खबर रायबरेली से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने जिले में हो रही जाति बैठकों को लेकर बड़ा बयान दिया। क्षेत्रीय विधायक के बाद ब्राह्मण विधायक की बैठक की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए केएल शर्मा ने साफ कहा कि जाति आधार पर बैठकों का आयोजन ठीक नहीं है।
सांसद के एल शर्मा ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सर्व समाज को साथ लेकर चलना जरूरी। किसी एक जाति या वर्ग के आधार पर राजनीति करने से विकास संभव नहीं है। देखिए, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये मानव के से खेला जा रहा है, ये जो है मानवता से खेला जा रहा है, लोग इससे प्रभावित हैं। उसको एक राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसको एक समस्या के रूप में देखें। जो इसके अंदर कल्प्रिट हैं उनको ऐसी सज़ा मिले कि दूसरा कभी आदमी हौसला ना कर पाए इस तरह की काम करना। इसलिए इसको राजनीति की फुटबॉल बनाना उचित नहीं है। गडकरी जी ने कहा है कि जो हिंदू मुस्लिम का बात है, समस्या जो है कांग्रेस है इसकी। तो 11 साल से तो अब वही हैं, तो हल कर लेते। ठीक है, ये किसी के ऊपर आरोप डालना बहुत आसान काम है। खबर फिरोजाबाद से, जहां मूर्धन्य साहित्यकार पद्म विभूषण दादा बनारसी दास चतुर्वेदी का 133वां जन्म दिवस उपजा प्रेस क्लब और माथुर चतुर्वेदी क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मनाया गया। दादाजी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के साथ ही महापौर ने दादाजी के कृतित्व और व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और दादाजी की स्मृति उनके नाम से वाचनालय और पुस्तकालय की स्थापना के साथ ही आगरा गेट मार्ग का नाम भी दादाजी के नाम रखे जाने की मांग की। सभी दादाजी के चाहने वाले इकट्ठे होते हैं, उनका पढ़ने स्मरण करते हैं। और एक काफ़ी दिनों से एक मांग चली आ रही थी कि मूर्ति अलग है। दादाजी इस जनपद के पद्म पुरस्कार पाने वालों में से एकमात्र व्यक्ति है। अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोग हैं, उनके नाम पर कोई ना कोई मार्ग अवश्य है। और हम ये चाहते हैं कि मुख्य मार्ग का नाम दादाजी के, जिस पर उनकी मूर्ति लगी हुई है, सबका उचित भी होगा। हम सब लोग यहाँ पर परमार्थ पर एकत्रित हुए हैं, सब समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनका जन्मदिन के अवसर पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन हम लोगों ने अंकित किए। वो बनारसी दास चतुर्वेदी जी हम सबके लिए, पूरे देश भर के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और कासगंज जनपद की कोतवाली पटियाली क्षेत्र के अमीरपुरगंज गांव में उधारी के 200 रुपये ना देने पर एक युवक ने शराब के नशे में 50 वर्षीय महिला की डंडों से पीटकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अब क्या पता, हम लोग तो बाहर रह रहे थे प्रदेश में, पंजाब। घर पे मर्डर हो गया हमारी मम्मी का। क्या पता किसी को धारी थी कि नहीं थी, उसने अचानक डंडे लेके मार दिया। किसने मारा था? भूरा ने। गांव का रहने वाला है? हाँ, गांव का ही है। अच्छा, कुछ कारण पता लगा क्यों हत्या की थी इसमें? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला। आरोपी क्या पकड़ लिया गया है? हाँ, पकड़ लिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर के घाटमपुर कस्बे के मूसा नगर रोड स्थित जलकल संख्या 1 के बगल में नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। भूतल के 18 दुकानों के आवंटियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर बिना कोरम पूरा किए प्रथम तल की दुकानों का आवंटन करने और गंभीर धांधली का आरोप लगाया। आवंटियों का कहना है कि प्रथम तल पर निर्मित 18 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से की गई है, जिसको लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में एक घटना घटित हुई, अभी हम सभी को जानकारी, पूरे विश्व को झकझोर करके, सारे हिंदुओं को झकझोर करके रख दिया गया। दीपू दास की एक हिंदू की हत्या की जाती है और ऐसी निर्मम हत्या जो एक जिहादी समाज की मानसिकता को दिखाता है, और हत्या करने के बाद उसको बीच चौराहे पे जलाया जाता है। ये केवल एक हिंदू को नहीं जलाया जाता है, हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को जलाया जाता है।
और बांग्लादेश में वहां के एक हिंदू युवक दीप चरण दास की इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम तरीके से हत्या करने के विरोध में बांदा में आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप चौक से अशोक लाड तिराहे तक जमकर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया और बांग्लादेश के कट्टरपंथी नेता यूनुस खान का पुतला फूका। बता दें कि बांग्लादेश में जिस तरह से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा निर्मम हत्या की जा रही, उससे भारत के हिंदू समाज में आक्रोश है। हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले बांग्लादेश में जो घटना हुई दीपू चंद्र दास के साथ, और वहां भी सरकार जो है मूक दर्शक बन के देख रही है। इसका विरोध पूरा हिंदू समाज और हिंदुस्तान के अलावा जहां पर भी हिंदू है सब कर रहे हैं। और उसकी किस तरह निर्मम हत्या की गई, हम लोगों के समाज में अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसको किस तरह से हम लोग संभाल के रखते हैं, फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इन्होंने अपनी इतनी नीचता का प्रदर्शन किया। ये काम केवल हिंदू समाज को उकसाने के लिए कि हिंदू समाज कैसे आक्रोशित हो और देश की स्थिति खराब हो। बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा एक कार्यकर्ता हिंदू देवदास मारा गया, उसके विरोध में हमारे जनपद बांदा के समस्त हिंदू समाज के अनुयायियों ने, युवा वर्ग के लोगों ने, सभी लोगों ने बांग्लादेश के इस कृत्य पर विरोध प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश का पुतला दहन किया है। निश्चित रूप से यह पुतला प्रतिमात्मक है यदि बांग्लादेश अपने अंदर सुधार नहीं लाता है। बांग्लादेश में एक हिंदू दीपू चरण दास की कट्टरपंथियों द्वारा हत्या किए जाने से नाराज आज हिंदुस्तान के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और वहाँ के जो नेता है यूनुस खान, उनका पुतला फूंकने के लिए अशोक लाड जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से भारत की जनता को उकसाया जा रहा है, यहाँ लगातार उनकी हत्या की जा रही है, हिंदू की हत्या की जा रही है, वो किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं है। आने वाले समय में जिस तरीके से ये मामला बड़ा होगा, आगे की एक्शन ले और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश पर कार्रवाई किया जाना चाहिए। इस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हत्या की जा रही है, कोई बर्दाश्त नहीं है। लगातार इसमें जो प्रयास किए जा रहे हैं इस पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और कानपुर के घाटमपुर कस्बे के मूसा नगर रोड स्थित जलकल संख्या 1 के बगल में नगर पालिका परिषद द्वारा निर्मित दुकानों के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया। भूतल के 18 दुकानों के आवंटियों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर बिना कोरम पूरा किए प्रथम तल की दुकानों का आवंटन करने और गंभीर धांधली का आरोप लगाया। आवंटियों का कहना है कि प्रथम तल पर निर्मित 18 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया नियमों को ताक पर रखकर मनमाने ढंग से की गई। बांग्लादेश में एक घटना घटित हुई, अभी हम सभी को जानकारी, पूरे विश्व को झकझोर करके, सारे हिंदुओं को झकझोर करके रख दिया गया। दीपू दास की एक हिंदू की हत्या की जाती है और ऐसी निर्मम हत्या जो एक जिहादी समाज की मानसिकता को दिखाता है, और हत्या करने के बाद उसको बीच चौराहे पे जलाया जाता है। ये केवल एक हिंदू को नहीं जलाया जाता है, हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को जलाया जाता है। और बांग्लादेश में हुई दीपू चंद दास की निर्मम हत्या के बाद भारत देश में जबरदस्त आक्रोश है। आज सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एटा ग्रीन गार्डन पर एकत्रित हुए, हाथ में श्रद्धांजलि पोस्टर थामकर कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नारेबाजी करते हुए बांग्लादेशी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस खान का पुतला फूका और नारेबाजी की। साथ ही भारत सरकार से मांग की कि वे इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक दीपू चंद दास की निर्मम नृशंस हत्या वहां के पुलिस प्रशासन के सामने कर दी जाती है। किसी देश के लिए इससे ज्यादा अराजक बात हो नहीं सकती कि उसके पुलिस प्रशासन के सामने एक युवक की हत्या कर दी जाए, उसे पेड़ पर लटका दिया जाए, उसके शव को अमानवीय तरीके से पीटा जाए, उसे जला दिया जाए। ये पूरी मानवता, ये हिंदुओं पर हमला नहीं है, वहां के अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं है, ये पूरी मानवता पर हमला है। ये ऐसे राक्षस तत्व उस देश में रह रहे हैं। वहां के पुलिस प्रशासन, सेना को ये सुनिश्चित हिंदुओं की
रक्षा करनी चाहिए। खबर देवरिया से, जहां जिला मुख्यालय पर आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बजरंग दल सहित अन्य संगठनों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जिहादी सोच वालों के साथ सख्ती से पेश आने पर जोर दिया। बजरंग दल के गौरक्षर प्रांत के संयोजक ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू युवकों को पेड़ से बांधकर जिंदा जलाया जाना शर्मनाक है। इसके अलावा भी जहां हिंदुओं को मारा जा रहा है, हम उसको लेकर विरोध करते हैं। हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले बांग्लादेश में जो घटना हुई दीपू चंद्र दास के साथ, और वहाँ भी सरकार जो है मुख दर्शक बन के देख रही है। इसका विरोध पूरा हिंदू समाज और हिंदुस्तान के अलावा जहाँ पर भी हिंदू है सब कर रहे हैं। और उसकी किस तरह निर्मम हत्या की गई, हम लोगों के समाज में अगर कोई आदमी मर जाता है तो उसको किस तरह से हम लोग संभाल के रखते हैं, फिर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इन्होंने अपनी इतनी नीचता का प्रदर्शन किया। ये काम केवल हिंदू समाज को उकसाने के लिए कि हिंदू समाज कैसे आक्रोशित हो और देश की स्थिति खराब हो। बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा एक कार्यकर्ता हिंदू देवदास मारा गया, उसके विरोध में हमारे जनपद बांदा के समस्त हिंदू समाज के अनुयायियों ने, युवा वर्ग के लोगों ने, सभी लोगों ने बांग्लादेश के इस कृत्य पर विरोध प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश का पुतला दहन किया है। निश्चित रूप से यह पुतला प्रतिमात्मक है यदि बांग्लादेश अपने अंदर सुधार नहीं लाता है। बांग्लादेश में एक हिंदू दीपू चंद्र औरैया में माननीय उच्चतम न्यायालय और नालसा के निर्देशों के अनुपालन में आज जनपद न्यायाधीश मयंक चौहान, जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर बंदियों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें, अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि किसी भी बंदी को कानूनी सहायता के अभाव में न्याय से वंचित न रहना पड़े। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिजनौर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ता SRS चौक पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने बांग्लादेश और यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुतला फूंका। प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में आयोजित किया गया था। आप सबको जानकारी है, 19 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर एक निर्दोष युवक दीपचंद दास जी की निर्मम इस्लामिक जिहाद ने हत्या कर दी। एक बहुत बड़ा मॉब आया, उसमें उसकी कोई गलती नहीं निकली। सिर्फ एक भ्रमित आरोप लगा करके कि इसने मोहम्मद साहब को या किसी को टिप्पणी की है, उसमें बांग्लादेश के सारे इस्लामिक जिहादी, सारे मुसलमान वहाँ टोपी लगा करके खड़े हो गए और उन्होंने जानबूझकर उसको मार करके लात घुस्सों से मारा। और इंतहा इतनी हो गई, उसके मरने के बाद जब उसके अंदर सांस भी नहीं था, उसके ऊपर टांगने के बाद भी लाठी डंडों से पिटाई करते रहे। इतनी निर्मम हत्या एक इस्लामिक जिहाद के आधार पर। और मुल्ला और कटवे मुल्ला ये बोलते हैं कि हमारे इस्लामिक नहीं है। भाई टोपी लगा के कोई आ रहा है, वो इस्लामिक नहीं तो क्या है? इस्लामिक जिहाद इतना बढ़ गया है। आज हमने उस बांग्लादेश की सरकार का, बांग्लादेश के जो यूनिस खान है उसका हमने पुतला दहन करा है। ये सांकेतिक है। ये हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं होती चली जा रही हैं। जो बांग्लादेश से लगा हुआ पश्चिमी बंगाल में संदेश खाली रहो, या अभी 3-4 दिन के अंदर एक गायिका गाना गा रही है। उस देश के अंदर ये बोला जाता है कि अपने धर्म के आधार पर गीत गाया जा रहा है। ये इस्लामिक जिहाद नहीं है तो क्या है? ये थूक जिहाद, ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद, इन जिहादियों ने पूरे दुनिया के अंदर आतंक मचा रखा है। और फर्रुखाबाद में पुलिस ने एक सप्ताह के भीतर लूट की एक बड़ी वारदात का सफल अनावरण करते हुए मिसाल पेश की। SOG सर्विलांस और थाना कादरीगेट पुलिस के संयुक्त टीम ने 25,000 के 2 इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की शेष धनराशि और अवैध हथियार बरामद किए। और बीती 15 दिसंबर को रेडिएंट कंपनी के कैश कलेक्शन कर्मी राजेश कुमार शर्मा के साथ अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की थी।
दिनांक 15/12 में कैश कलेक्शन एजेंट श्री राजेश कुमार जी के साथ एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसका पूर्व में सर्विलांस टीम थाना कादरी गेट की टीम और एसओजी के द्वारा इसका अनावरण करा गया था। और आज पूरी जो संपूर्ण धनराशि लूटी गई थी उसको बरामद करते हुए शेष 2 अभियुक्त जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई थी उनकी गिरफ्तारी की गई है। इस घटना में लूटी गई पूर्ण राशि 7,17,388 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। पूर्व में 1,84,500 रुपये बरामद किए गए थे, जो मेन मास्टरमाइंड था उसकी गिरफ्तारी की गई थी। घर के बाहर बैठी महिला के कुंडल लूटने वाले 3 लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश समेत 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। आपको बता दें कि रमाला थाना क्षेत्र के गांव कंडेरा निवासी बुजुर्ग सुखबीर ने 16 दिसंबर को थाने में प्राथमिकी दर्ज की थी कि उनकी, आपको बता दें कि युवकों ने उसके कानों से कुंडल खींचकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिनांक 16/12/2025 में एक महिला से कुंडल छीनने की घटना में वांछित 3 अभियुक्त इब्राहिमपुर माजरा मार्ग पर आने वाले हैं। तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर घेराबंदी की गई। पुलिस को देखते ही बदमाश द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, 2 अन्य को मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल को उपचारार्थ जिला अस्पताल ले जाया गया है। उनसे एक जोड़ी कुंडल, एक अल्टो कार जो घटना प्रयुक्त हुई थी, 315 बोर का तमंचा, 1 का कारतूस, 1 जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। अन्य विधिक कार्रवाई थाना स्तर पर की जा रही है। सोनभद्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। ऑपरेशन क्लीन के तहत सोनभद्र पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की और थाना रॉबर्टगंज से जुड़े 2 मामलों में बरामद 14,311 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब को मजिस्ट्रेट समिति की मौजूदगी में विधिवत नष्ट कर दिया। ये पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में की गई है। खबर यमुनानगर से, जहां हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ CPLO ने अपनी लंबित मांगों और सरकार की अनदेखी के खिलाफ आज जिला सचिवालय यमुनानगर के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 22 महीनों से अधिक समय से पंचायतों में निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। सर यही है कि जैसे हरियाणा में जो भी आप टेक्निकल कंप्यूटर ऑपरेटर को जितनी सैलरी देते हैं आप हमें उतनी दे दीजिए। 2 एग्जाम लेने के बाद अगर आप किसी को 6,000 दे रहे हो ना तो शर्म की बात है। पढ़े लिखे युवा को आप 6,000 दे रहे हो, सफाई वाले को आप 21,000 दे रहे हो, तो क्या चाहती है सरकार के बच्चे पढ़े ना, सफाई कर ले बस, क्योंकि पढ़ने के बाद तो हमें 6,000 मिल रहे हैं। तो हमारी मेन मांग यही है सर कि हमारी योग्यता के अनुसार हमें सैलरी दी जाए और वो भी एक फिक्स डेट हो कि इस दिन सैलरी आएगी। ये नहीं है कि लास्ट टाइम की तरह 8 महीने में सैलरी एक बार आती है। दिवाली पे आई थी और अब 3 महीने हो चुके, नेक्स्ट दिवाली को ही आएगी। तो ये है कि टाइम टू टाइम हमारी सैलरी आए और हमारी योग्यता के अनुसार हमें सैलरी मिले। प्रमुख मांग है सर वो है कि जो CPLO है अभी तक 2 डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, पंचायत और क्रिड। तो मुख्य प्रमुख मांग हमारी ये है कि हमें केवल पंचायत को सौंप दिया जाए और हमारी जो सैलरी है, जो वेतनमान है, अभी 6,000 पर मंथ है, जो कि बढ़ाकर टेक्निकल ग्रेड के समान जो है वेतनमान हमारा किया जाए। और तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो हमारी वेतन है वो फिक्स सैलरी को आए, ये नहीं कि कभी ना आए। हमारी अभी लास्ट टाइम दिवाली से पहले हमारा वेतनमान आया था, उसके बाद दोबारा अभी तक कुछ नहीं आता, पता है कब आएगा कब नहीं आएगा। और तीसरा ये है कि जो हमारी सैलरी रुकी हुई है अभी तक जिन भाइयों की और सभी की रुकी है, मोस्टली कई महीने की रुकी हुई है, वो पेंडिंग सैलरी भी हमारी क्लियर की जाए। फरीदाबाद में आज 24 दिसंबर को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया और इस कार्यक्रम में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी जहां शामिल हुए, वहीं मुख्य अतिथि के रूप में SDM उपस्थित रहे और इस मौके पर जहां कार्ड धारकों और DP होल्डरों के अलावा आम उपभोक्ताओं को भी बुलाया गया था।
जहां सभी को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि किस प्रकार उपभोक्ता अपनी शिकायत कहां और कैसे दे सकते हैं। काम कर रहे हैं, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, जिला स्तरीय राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस रेड क्रॉस के हॉल में मनाया जा रहा है। माननीय एसडीएम फरीदाबाद इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसमें कार्ड धारकों को उनके अधिकारों के प्रति एक उपभोक्ताओं को कोई शिकायत है तो कहाँ और किससे मिल सके, कहाँ पे उन्होंने अपनी शिकायत देनी, इस बारे जागरूक किया जाए। डेजिग्नेशन आपकी? मेरा नाम अखिल जैन है और सब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई में कार्यरत हूँ फरीदाबाद में। अखिल जी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह से मनाया जा रहा है, किस तरह से ग्राहकों और डिपो होल्डर को जागरूक किया गया? आज 24 दिसंबर 2025 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आज सेक्टर 12 में एक प्रोग्राम में डिपो होल्डर व कार्ड धारक बुलाए गए हैं। खबर सिरसा से, जहां सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर वीरवार को प्रातः 10 बजे जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा और समारोह में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर में शामिल होंगे। नगराधीश अजय सिंह ने बताया कि जिला स्तरीय समारोह के अलावा उपमंडल स्तर पर भी सुशासन दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं। और खबर फरीदाबाद से, जहां लघु सचिवालय में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर दिशा की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर जोर दिया। राज्य मंत्री ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पेश आने वाली दिक्कतों को दूर कर विकास को गति दी जानी चाहिए और करोड़ों रुपए से कराए गए पौधारोपण पर सवाले निशान लगाते हुए अफसरों से कहा कि कितने पौधे लगाए और संरक्षित किए गए, इसकी जानकारी भी दें। देखिए, दिशा की नियमित बैठकें 3 महीने के अंतराल के बाद होती हैं और जो केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की योजना है, ये विकास के जो काम हैं उनकी समीक्षा होती है और उन पर अगर कहीं लेट लतीफ़ी है, कोई दिक्कतें हैं तो उनका समाधान होता है और उसमें तेजी लाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कोई विभागीय जांच की बात भी आपने कही है, कौन कौन से विभाग है जिनकी जांच होगी? किसकी की थी? एक की तो थी, किसकी की थी? नहीं, कौन सा क्या था वो? विद्यालय में कहीं मैंने की है एक ही कि उस, हाँ, पेड़ लगाने वालों की प्लांटेशन, जो प्लांटेशन हुआ है करोड़ों रुपए का, तो उसकी एक बार कमेटी बनाकर उसकी जांच कराई जाए। रेवाड़ी में हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कहा कि सरकार की वादा खिलाफी पर जमकर हमला बोला। जिला सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा कि यदि जल्द इनकी जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करेंगे। और प्रशासन और हरियाणा सरकार की जिम्मेदारी साफ तौर पर बताई। सीपीएलओ कर्मचारी ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व सरकार ने सीपीएलओ कर्मचारियों की वैकेंसी निकालकर लिखित परीक्षा आयोजित की, जिसके माध्यम से अनेकों युवकों का चयन हुआ, लेकिन तनख्वाह के नाम पर उन्हें सिर्फ 6,000 रुपये महीना दिए गए। आज ये सीपीएलओ जो कि एक डिपार्टमेंट सरकार ने अभी 1.5-2 साल पहले नया चुना है, जो कि इनके साथ सरासर धोखा हुआ है। 6,000 रुपये में कोई भी मंत्री ये बताए कि अपना घर कैसे चला सकता है, जो कि इसमें महिला भी शामिल है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर आज यहाँ आई है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए सरकार को ये चेतावनी देना चाह रही हूँ कि इनकी जल्द से जल्द सैलरी में बढ़ोतरी करी जाए और जो सरकारी कर्मचारियों को जो सारी सुविधाएं दी गई है इन पर भी लागू करी जाए और इनको जल्द से जल्द सारी सुविधाएं देकर और इनको बराबर का हक दिया जाए। देखो जी, हम सरकार ने लगाया था सीपीएलओ भर्ती कराया था 2024 में, तो भर्ती का जब नोटिस निकाला गया तो नहीं तो ये बताया गया कि भाई कितनी सैलरी है और क्या कुछ आगे रहेगा,
ये उस भर्ती का नोटिस है। तो सीधा जी इसमें ये भी नहीं बता रखा भाई कितनी सैलरी मिलेगी। हमने 2 टेस्ट दिए, नेगेटिव मार्किंग थी, प्री दिया और मेन दिया। हमने दोनों एग्जाम पास किए, उसके बाद में हमारा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होने के बाद सरकार ने नोटिस दिया कि भाई आपको 6,000 रुपए मिलेंगे। अगर सरकार ने ये कहना था कि हमको 6,000 रुपए मिलेंगे, हम में से ऐसे भी साथी है जो अपनी 30-30, 40-40 हजार रुपए की प्राइवेट नौकरी छोड़ के जिन्होंने CPLO ज्वाइन की, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। तो आज हम सरकार के खिलाफ अपने नायब सैनी जी मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हमने DC साहब से ज्ञापन देंगे हम उनके नाम पे। सर हमने अपने पेपर के लिए पूरी तरह से मेहनत की। हमने बस स्टैंड पे भी रातें गुजारी, रेलवे स्टेशन पे भी रातें गुजारी, प्री एग्जाम भी निकाला, मेंस एग्जाम भी निकाला, 1,000 रुपए फॉर्म की फीस भी दी, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 6,000 रुपए तनख्वाह होगी। 6,000 भी टाइम पे नहीं आ रही। आज हम जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, क्या हम 6,000 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? इन्होंने कंप्यूटर का ज्ञान भी मांगा, हमारे पास कंप्यूटर का ज्ञान भी है, हम BA MA पास भी हैं, और जो अपने कई साथी हैं वो अपनी अच्छी नौकरियां छोड़ के बैठे हैं। वो क्या 1,000 रुपए के लिए छोड़ के बैठे हैं? सरकार को पेपर लेने से पहले सारी गाइडलाइन क्लियर कर देनी चाहिए थी। युवा को ये सिर्फ गुमराहित कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं होगा होगा होगा, लेकिन कब होगा? 1.5-2 साल हो गए इनकी कुछ भी आश्वासन, अभी तक ये अपनी बात के ऊपर कायम नहीं रहे हैं। और सहरसा के नौहट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही से जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृतका की पहचान मुरादपुर पंचायत निवासी ज्योति कुमारी के रूप में हुई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने नौहट्टा मुरादपुर सड़क को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया और दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की। इस दौरान मांग भी की। मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। और अगली खबर की तरफ रुक करते हैं और यमुनानगर से आपको खबर बताने जा रहे हैं। खबर यमुनानगर से है। स्क्रीन चालू हो गई है, कृपया प्रतीक्षा करें। और सहरसा के नौहट्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान कथित लापरवाही से जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। मृतका की पहचान मुरादपुर पंचायत निवासी ज्योति कुमारी के रूप में हुई है। बाप ले गलिया बेटी को 24 घंटा रखलका हॉस्पिटल में। हाँ। एको बेर नकल का ले के जाइले, एको बेर नकल का ले के जाइले। 11 बजला तब कल का हमरा कल के जाओ चाय या तो रोटी नान के एकरा खिलबू। हम चल गलिए चाय ले तो चाय वाला गलिए तो बैठ चाय वाला कल के बैठू या तो चाहते हैं कि इंसाफ मिलेगा, कार्रवाई करेंगे। जिस तरह से जच्चा बच्चा की मौत हो गई है, डॉक्टर की लापरवाही परिजन बता रहे हैं, कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सर। लगभग आधे घंटे पहले हमें फ़ोन से पता चला कि दुलारचंद शर्मा है, उनकी बेटी है, जो कल प्रसव के लिए नौहट्टा CSC गई थी। तो कल से उनको वहाँ रखा गया। आज लगभग 11 बजे के आसपास उसको एक लड़की जन्म हुआ और 12 बजे में नौहट्टा CSC से रेफर किया गया उसको सदर अस्पताल। खबर रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी के शैली नगर स्थित वरिष्ठ साहित्यकार एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित स्वर्गीय विनोद कुमार शुक्ल के निवास पर पहुंचे और उनके अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और मंडला से खबर है। सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 साथी सुरक्षित। जैतपुर मार्ग पर कार पलटी है। सत्यम बर्मन की मौत हुई है। युवक की रहस्यमयी मौत से लोगों में
हड़कंप। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 साथी सुरक्षित। और देश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।